माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट के अंदर। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है आपका चेंज, और कोर्टिन लेविन ने जो स्ट्रेटेजिक चेंज बताया था उसकी प्रोसेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं चेंज क्या होता है। चेंज की यदि हम डेफिनेशन देखें तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा आने वाली स्लाइड के अंदर कि चेंज होता क्या है। तो हम देखें तो चेंज होता है व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज डिस्टर्ब बाय सम इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस, चेंज फ्रिक्वेंटली अकर। तो चेंज क्या हो सकते हैं, इंटरनली चेंज हो सकते हैं, एक्सटर्नली चेंज हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये चेंज हो सकते हैं फ्रिक्वेंटली हो। जैसे हम देखें कि एग्जिस्टिंग जो प्रोसेसेस है उसके अंदर हम कोई चेंजेस लाते हैं और उसका इफ़ेक्ट गुड होता है या बैड होता है फ्यूचर के लिए, तो वो हम कुछ टाइम बाद मॉनिटर करके पता लगाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम देखते हैं कि जब हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस करते हैं न्यू सिस्टम के साथ, तो वो क्या माना जाता है, चेंज माना जाता है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्लाइड 1 पे हम आ जाते हैं और हम चेंज को समझते हैं कि चेंज होता क्या है। तो चेंज क्या होता है, चेंज को हम बोलते हैं एल्ट्रेशन। एल्ट्रेशन किस में, जैसे कि मैंने आपको बोला था एग्जिस्टिंग या प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग कंडीशन को चेंज करके न्यू कंडीशन के अंदर हम ला रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा, चेंज माना जाएगा। आपको याद हो जब बैंकों के अंदर कंप्यूटराइजेशन हुआ था, तो उससे पहले जो बैंक के एम्प्लॉय थे वो कितना मना कर रहे थे कंप्यूटराइजेशन के लिए। लेकिन आज हम देखें कि बैंकिंग जो हम कर रहे हैं, घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, उन सब में कंप्यूटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो चेंजेस था एक सक्सेसफुल या पॉजिटिव चेंज था जो गुड चेंज माना जा सकता है। और जैसे कुछ चेंजेस बैड भी होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस हम करेंगे डिटेल में। किसी भी सोसाइटी के अंदर हम देखें कि जब भी चेंज होते हैं, द इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट is so dynamic that without adapting so changes even the most successful organization cannot survive in the change environment। कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, समय बदल रहा है, तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना है। आपको याद हो जब नोकिया जो आपका न्यू टेक्नोलॉजी को अडोप्ट नहीं किया था और नोकिया नंबर 1 ब्रांड था, फिर लोग जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे वो न्यू टेक्नोलॉजी के अडोप्ट नहीं करने के कारण, चेंज नहीं करने के कारण क्या हो गए थे, न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर शिफ्ट हो गए थे। न्यू प्रोडक्ट का मतलब है जिन्होंने क्या किया था, चेंज किया था। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए, चेंज को हम अडोप्ट करें और चेंज फॉर बेटर या पॉजिटिव के लिए हम चेंज करें और वो हमारे लिए गुड हो आगे। तो मैनेजमेंट मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड बी सफिशेंटली इनोवेटिव एंड क्रिएटिव टू इम्प्लीमेंट द दीज चेंजेस इफेक्टिवली। तो अब हमें समझ में आ जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को, यदि आपको लाइफ साइकिल को यदि लंबे टाइम तक ले जाना है, तो उसको चेंज को क्या करना पड़ेगा, अडोप्ट करना पड़ेगा। यदि आपने चेंज को नो किया, तो आपको याद हो लोगों ने नोकिया को नो किया था, नहीं किया था। आप कहेंगे यस सर कि चेंज उन्होंने अडोप्ट तो किया था लेकिन एक टाइम के बाद चेंज किया था। तो इसलिए यदि चेंज आप टाइमली अडोप्ट करते हैं तो वो आपको बेनिफिट भी होता है, और चेंज में आप डिले करते हैं तो उसका आपको नुकसान भी वो देखना पड़ सकता है। तो हम देखें कि चेंज शुड आइदर बी चेंज और डाई, देयर इज़ नथिंग, नो थर्ड अल्टरनेटिव। यदि चेंज आप अडोप्ट कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं तो आप डाई होंगे, ये कोई नया अल्टरनेटिव नहीं है। चाहे कुछ टाइम बाद आप चेंज अडोप्ट करें तो चेंज तो आपको अडोप्ट करना ही होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब हमें समझ में आ जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज हो सकते हैं वो किसी सिचुएशन के अंदर चेंज हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अंदर, और वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली हो सकते हैं। अब हम चेंज के टाइप समझेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे एक्सटर्नल चेंज जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल हम चेंजेस देखेंगे। आपको याद हो आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जब पेस्टल पढ़ा था, पेस्टल, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजी, एल से लीगल। तो उन सब चीज़ों को हम किसके अंदर रखते हैं, बोलो कौन से फैक्टर, बोलो एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ चेंज के अंदर हम रखते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग चेंज के अंदर फर्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी आएगा, आपका मार्केटिंग कंडीशन आएगा, सोशल चेंजेस आएगा, पॉलिटिकल एंड लीगल चेंजेस आएगा। फिर हम देखेंगे इंटरनल फैक्टर को उसके बाद। तो पहले हम समझते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हो सकते हैं जो आपके बोलो बिजनेस को आउटसाइड से क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। मोस्टली हम ये देखें कि बिजनेस के अंदर जो
पार्टीज़ होती हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, कुछ इनसाइड द बिजनेस होते हैं, कुछ आउटसाइड द बिजनेस होते हैं। तो वो जो स्टेक होल्डर रहते हैं वो इंटरनली जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनल फोर्सेस माने जाते हैं, जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या माने जाते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस माने जाते हैं। तो हम देखें चेंजेस इन ए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक्सटर्नली होते हैं। और ये जो हो सकते हैं, हो सकता है कि लेबर मैनेजमेंट रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है कॉम्पिटिशन से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है उससे रिलेटेड हो, जो आउटसाइडर के साथ है। तो हम ये देखें इन सभी के साथ हमें क्या करना पड़ता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में वर्क करना पड़ता है। तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं टेक्नोलॉजी। तो हम देखें कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। जब आप एग्जिस्टिंग वर्किंग प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज कर देते हो और आप न्यू टेक्नोलॉजी अडोप्ट करते हो तो वो क्या माना जाता है, बोलो, चेंज इन टेक्नोलॉजी माना जाता है। और इसका कारण हो भी सकता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी आपकी कॉस्ट इफेक्टिव हो या फिर आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रही हो। तो हम ये देखें कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करते हैं टाइमली वो क्या होते हैं, चेंज फॉर बेटर भी होते हैं। फिर एक्सटर्नल के अंदर हमने टेक्नोलॉजी पढ़ा, फिर हम पढ़ते हैं मार्केटिंग कंडीशन। जैसे कि हम देखें कि जो अपना मार्केट होता है, आपको याद हो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता था, वहाँ पे हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते थे, इंपोर्ट की बात करते थे, एक्सपोर्ट की बात करते थे, लेवल ऑफ कंपटीशन की बात करते थे। तो वो सब किसके अंदर आते हैं, बोलो, मार्केटिंग कंडीशंस के अंदर आते हैं। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस अडेप्ट कर रहा है और उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगी, बायर जो रहेंगे वो सेटिस्फाइड रहेंगे और वो किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि मार्केटिंग कंडीशन भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जब एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आपको याद हो, और ग्लोबलाइजेशन, तो वहाँ पे लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर जो आउटसाइड कंट्रीज़ थे वो इंडियन मार्केट के अंदर एंटर हुए थे। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि वहाँ पे मार्केटिंग कंडीशन ऐसी थी कि यदि एग्जिस्टिंग जो मार्केट के अंदर न्यू एंट्रांट्स, न्यू कॉम्पिटिटर आते हैं तो एग्जिस्टिंग एंट्रांट को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स की जो प्राइजेस हैं, क्वालिटी, उसमें चेंज करना होगा। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि बहुत सारे जो मैनी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थे उनको क्या करना पड़ा था, अपनी मार्केटिंग कंडीशन में चेंज करना पड़ा था। और ये जो चेंज हुआ है किसके कारण हुआ, बोलो, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हुआ। तो हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था आपका, बोलो, मार्केटिंग। फर्स्ट हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजी। अब हम थर्ड पढ़ते हैं क्या, आपका सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस आप समझ गए कि जो कंपनी के प्रोडक्ट बाय करते हैं, जो डिफरेंट पार्टी होती हैं कंपनी की, वो क्या होते हैं, पीपल ही होते हैं। तो पीपल का एजुकेशन लेवल है, अर्बनाइजेशन है, तो ये सब आपका डोमेस्टिक इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पीपल्स, पर्सन टू पर्सन, एरिया टू एरिया क्या करता है, डिफर करता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन इन चेंजेस को अडोप्ट कर लेते हैं, सोसाइटी के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस करते हैं, उनकी जो डिमांड जो रहती है वो ड्यूरेबल रहती है। तो थर्ड अपना एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो क्या है, सोसाइटी। फिर आता है अपना फोर्थ जो एक्सटर्नल फोर्सेस आता है, पॉलिटिकल और लीगल चेंजेस। जैसे कि हम देखें कि एट प्रेजेंट यदि हम देखें कि इंडिया के अंदर जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो कौन सी है, आपकी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो यहाँ पे हम देखें कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, यदि नई गवर्नमेंट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नई गवर्नमेंट में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट चेंज हो रही है और तो वहाँ पे पॉलिसीज़ जो पुरानी थी उनमें क्या आ जाएगा, बोलो, चेंजेस आएगा। नई गवर्नमेंट नई चेंजेस लेके आएगी और नई नई स्कीम्स लेके आएगी। तो कहीं ना कहीं देखें पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट भी क्या करता है, और नेशन के ऑपरेशन को इफेक्ट करता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस का अपना फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट था। फिर हम बात करते हैं, बोलो, इंटरनल फोर्सेस की। इंटरनल फोर्सेस की यदि हम बात देखें तो इंटरनल फोर्सेस वो फैक्टर रहते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनमें चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली करते हैं। और जहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो हो सकता है कि मैनेजर पर्सनल के कारण हो रहे हों या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में डेफिशिएंसी के कारण हो रहे हैं। तो इसमें जो फैक्टर आएंगे वो भी फोर आएंगे इंटरनल फैक्टर ऑफ चेंजेस के अंदर। पहला आता है चेंजेस इन मैनेजियल पर्सनल। जैसे कि हम देखें कि जो अपने 5M होते हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है, एम, मैन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, मैन पावर भी बोलते हैं। सेकंड हम देखें डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। और थर्ड जो है नेचर ऑफ वर्क फोर्स भी हो सकता है कि हम वर्क फोर्स यंग ले रहे हैं या ओल्ड ले रहे हैं। फिर आ रहा है टू अवॉइड डेवलपिंग इन एरिया। तो उन चीज़ों को हम वन बाय वन समझते हैं। तो इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले आता है आपका, बोलो, चेंजेस इन मैनेजियल पर्सनल। चेंज इन मैनेज पर्सनल की यदि हम बात करें कि एग्जिस्टिंग जो पर्सनल था वो हम न्यू पर्सनल से रिप्लेस कर रहे हैं और इसके कारण
हो सकता है कि वो रिटायरमेंट के कारण हुआ हो, प्रमोशन के कारण हुआ हो, ट्रांसफ़र के कारण हुआ हो, डिसमिस किया हो इस कारण से हो। तो उससे क्या होता है, न्यू आइडिया, न्यू वे ऑफ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो ये क्या माना जाता है, चेंज इन मैनेजर पर्सनल माना जाता है कि एग्जिस्टिंग ओल्ड जो मैनेजर थे वो न्यू मैनेजर से ड्यू टू प्रमोशन, ड्यू टू ट्रांसफ़र या डिसमिसल क्या हुए हैं, वो चेंज हुए हैं। और इससे जो मैनेजर हैं उनके आइडिया और वे ऑफ वर्किंग में भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। फिर आता है अपना नेक्स्ट, डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें कि एग्जिस्टिंग जो वर्किंग कंडीशन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम से हो सकता है कि वो डेफिशिएंसी किस कारण से अनमैनेजमेंट के कारण से हो सकता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण से हो सकता है ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन के कारण से हो, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी के कारण हो, लैक ऑफ कोऑपरेशन के कारण हो। तो ये जो डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनके कारण भी क्या होते हैं, चेंजेस इफेक्ट होते हैं। फिर आता है अपना फोर्थ, नेचर ऑफ वर्क फोर्सेस। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वर्क फोर्स हो सकता है यंग हो सकता है वर्क फोर्स क्या हो, ओल्ड हो। यदि वर्क फोर्स यंग है तो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन क्या करती है, अपने करियर की तरफ लॉयल रहती है, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करती रहती है। हो सकता है वर्क फोर्स क्या हो, बोलो, ओल्ड एज हो, 50+ एज की, 50+ एज के पर्सन हो, तो कहीं ना कहीं उनके साथ फिजिकल इशू रहता है, वो लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी सर्विसेज नहीं दे पाते। तो वो नेचर ऑफ वर्क फोर्स भी क्या करती है, चेंजेस को वो टाइम टू टाइम टेक प्लेस होते हैं चेंजेस, वो हमें अपने इंटरनल फोर्सेस के अकॉर्डिंग हमें चेंज करने के लिए मजबूर करती है। फिर आता है लास्ट, टू अवॉइड डिप्लॉइंग इन एरिया। हमने देखा था कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इनफ्लेक्सिबिलिटी के अंदर चेंज करने पड़ते हैं। हो सकता है उसका कारण क्या हो कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ में कोई डायनेमिक चेंजेस हो रहे हो, कोई पहले कोई सिंगल मेथड जो था, जो बेस्ट टूल माना जाता था, वो अब बेस्ट टूल नहीं हो। तो हम जो इस तरीके के चेंजेस लाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल चेंज माने जाते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने चेंज को सब समझा, चेंज है क्या, चेंज की डेफिनेशन, मीनिंग को हमने देखा, चेंज के एक्सटर्नल फैक्टर क्या हैं, इंटरनल फैक्टर क्या हैं, उनको हमने देखा। इसी लेक्चर के हम अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जो कोर्टिन लेविन ने जो चेंजेस की, स्ट्रेटेजिक चेंजेस की प्रोसेस बताई है वो क्या है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।